नमस्कार दोस्तों। दुनिया में सभी लोग सफल होना चाहते हैं। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अपने जीवन में मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ की गई एक अच्छी कोशिश आपको सफल बनाती है। इसलिए आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हर नाकाम कोशिशों से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास अवश्य करें। इससे आप जल्द ही सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे गुरुजी आपको ऐसी ही 2 प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सफल बनाने में बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों, कहानी को पूरा अंत तक सुने, तभी आप कुछ समझ पाएंगे, वरना आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, बिना किसी देरी के सुनते हैं अपने गुरुजी के मुख से प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक पवित्र साधु रहता था। उसके आश्रम में लोग आते जाते और उनकी अनुभवों से प्रेरित होकर अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उस साधु के पास आया। उस व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती थी और उसने साधु से सलाह मांगी कि कैसे सफलता पाई जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बागी राज ने अपने देश में एक सुंदर बगीचा बनवाया था। उस बगीचे में अनेक तरह के फूल और वृक्ष उगाए गए। बगीचे के बीच में एक विशाल पीपल का पेड़ भी था। राज ने फल और फूलों की प्राप्ति के लिए बगीचे के एक नौकर को नियुक्त किया। नौकर का काम था हर रोज बगीचे को पानी देना, वृक्षों को देखभाल करना और फूलों से लगाव रखना। वहाँ का नौकर दिन भर बगीचे की देखभाल करता था, लेकिन पीपल के पेड़ को देखना उसे पसंद नहीं था। उसने सोचा, ये पीपल तो सबसे बड़ा और पुराना है, इसका क्या फायदा है? इसमें फल नहीं लगते और सुंदर भी नहीं दिखता। कुछ समय बाद एक दिन नौकर ने देखा कि पीपल के पेड़ पर कुछ अजीब सी चमक है। उसने पास जाकर देखा तो उसने देखा कि एक अलौकिक मोती उस पीपल के नीचे पड़ा हुआ था। नौकर ने मोती उठाया और विचार किया, इसे तो किसी बहुमूल्य वस्तु के साथ संबंध होना चाहिए। उसने मोती की खोज शुरू की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। नौकर ने अपने राज को रखने के लिए मोती को अपने घर में रखा और आगे काम करता रहा। कुछ दिन बाद वहां आए एक साधु ने मोती को देखा और पूछा, बेटा, ये मोती कहाँ से मिला? नौकर ने साधु को पूरा सच बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम सफलता और सुंदरता को पीपल के पेड़ के वृक्ष में नहीं देख रहे हो। तुम्हारे मन की दृष्टि में सफलता सिर्फ फल और फूलों में ही है, लेकिन सही सफलता तो अपने अंदर है। तुम अपने काम में लग जाओ, ध्यान से करो और समर्पण से काम करो। सफलता खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। उस साधु की ये प्रेरक कहानी सुनकर युवा व्यक्ति ने अपने जीवन में बदलाव किया। उसने समझा कि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि असली सफलता तो अपने अंदर की खोज में है। उसने मेहनत, समर्पण और ध्यान से काम करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और एक सफल जीवन जीना शुरू किया। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि सफलता का राज अपने अंदर है। जब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, ध्यान से और समर्पण से, तो सफलता खुद हमारे पास आती है। इसलिए हमेशा खुद को सुधारने और बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपने जीवन में सफलता की ऊर्जा को जगाएं। दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक तपस्वी साधु जंगल में एक गुफा में तपस्या कर रहा था। उसके अंदर एक गहरी भक्ति थी और वह भगवान के समीप पहुंचने की लगन से जीवित था। उसके लिए सफलता, धन या नाम की चिंता नहीं थी, बस उसका उद्देश्य था भगवान की कृपा को प्राप्त करना। सालों गुजरते गए, लेकिन साधु का ध्यान और तपस्या कम न हुई। वह दिन रात, बारिश या धूप, कठिनाइयों का सामना करके तपस्या कर रहा था। लोग आते जाते, पर उसने कभी अपनी तपस्या में विघातन नहीं होने दिया। एक दिन एक राजा गुफा के पास से होकर जा रहा था।
राजा ने साधु को देखा और उनसे पूछा, ओ साधु, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं अपनी राज्य की संपत्ति और सुख की कामना करते? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मेरे लिए सफलता और संपत्ति की चिंता नहीं है। मेरा लक्ष्य भगवान के पास जाना है और उनकी शरण में आकार मुक्ति प्राप्त करना है। राजा हैरान होकर बोला, पर तुम तो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ अब तक? साधु ने झुककर कहा, सफलता और आशाएं भगवान की इच्छा से ही प्राप्त होती है। मैं उनकी कृपा का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि उनकी दया से मुझे सब कुछ मिलेगा जो मेरे लिए सही होगा। राजा ने उसके कीमती विचार को समझा और उसकी तपस्या का सम्मान किया। वह राजा उस तपस्वी के विचारों से प्रभावित हुआ और अपने रास्ते पर चल दिया। कुछ समय बाद एक अंधकार ने राजा के राज्य को घेर लिया। राजा को समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसने सारे सेना साथ लेकर युद्ध की तैयारी की। युद्ध के दिन जब वह सब कुछ हारने लगा था, एक अनजान साधु सामने आ गया। साधु ने राजा से पूछा, राजा, क्या तुम मुझे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी राजधानी में आने की अनुमति दोगे? राजा ने सम्मान भाव से हाँ कहा। साधु ने अपने हाथ से एक तिलक लिया और राजधानी की यात्रा शुरू कर दी। जैसे ही साधु राजधानी पहुंचा, अंधकार दूर हो गया और राजा की राजधानी पुनः रोशन हुई। राजा ने समझा कि यह सब साधु की कृपा से हुआ है। वह साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी मंजिल को भगवान के साथ जोड़कर देखते हैं। मैंने तपस्या से नहीं बल्कि भगवान के प्रेम से यह राजधानी प्राप्त की है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सफलता का रास्ता तपस्या, श्रद्धा और उम्मीद से भरा होता है। जब हम अपने लक्ष्य को भगवान के साथ जोड़कर देखते हैं, तो वह हमें असली सफलता और आनंद प्रदान करता है।